जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUT PG एग्रीकल्चर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है यह पेपर जो है वो 11 सितंबर को कंडक्ट किया गया है NTA के द्वारा। तो इसमें किस प्रकार से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका जो कोड था वो 78 था। PGQP 78 जो है इसका कोड था पेपर का। इससे पहले जो पेपर हुआ था NTA के द्वारा एग्रीकल्चर का, उसका कोड था 33 जो कि BBU का था, और ये इसमें जो है BHU भी सम्मिलित है। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप इससे पहले वाला जो वीडियो है कोड नंबर 33 का नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। उसकी लिंक जो है ऊपर आई बटन में आ गई होगी, ऊपर देखिए, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं 78 वाले कोड में, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या चैनल पर नए हैं तो, ताकि और भी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी जल्द ही JRF का पेपर होने वाला है NTA के द्वारा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको देखिए पूरा वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पैटर्न जो है वो NTA का इस बार चल रहा है। तो उसी पैटर्न पर जो है आपको आगे वाले एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिचुएटेड एट। तो इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि इसमें जो ये एक्सटेंशन से क्वेश्चन आया था, और इसमें इसके एक तरफ जो है प्रोग्राम दिए थे और इस तरफ जो है इसके सन दिए थे कि किस सन में कौन सा जो है प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है या स्टार्ट हुआ है। तो ट्रेनिंग एंड विजिट का जो है वो 1974 में स्टार्ट हुआ है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है वो 1953 में स्टार्ट हुआ है। और लैब टू लैंड वर्क जो है वो गोल्डन जुबली पर ICR के स्टार्ट हुआ था 1979 में। तो एक तरफ सन दिए थे, एक तरफ जो है ये प्रोग्राम दिए थे, उसे मैच करना था। एक इसमें और था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर सिचुएटेड एट। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये बीकानेर में है, बीकानेर राजस्थान में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, जो एक नया पैटर्न है NTA का जो इस बार से अप्लाई किया है, सीक्वेंस बेस्ड। तो इसमें जो पूछा था कि सीक्वेंस द क्रॉप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सभी क्रॉप दी थी, 5 क्रॉप दी थी इधर, और उसको जो है सीक्वेंस से लगाना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करते हैं घटते हुए क्रम में, तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो शुगर केन आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, शुगर केन। देन आपका आ जाएगा कॉटन, देन आपका आ जाएगा राइस, देन आ जाएगा आपका ग्राउंड नट, और लास्ट में आ जाएगा ग्रीन ग्राम। तो ये पूरा हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरेशन की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एडिबल पाउडर एंड डुअल पर्पज वैरायटी ऑफ पी। इसमें पहला ऑप्शन था अर्केल, दूसरा था बॉर्नविले, सी था अर्का अपूर्वा एंड डी था पालम प्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्का अपूर्वा हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंटों ने बताया कि इसमें पालम प्रिया भी हो सकता है, तो बाकी ये हमने इसके चेक किया है, तो कई जगह तो आपको अर्का अपूर्वा ही मिलेगा। इससे तो अर्का अपूर्वा ही सही होना चाहिए। बट NTA है, आपको भी पता है कि जो भी स्टूडेंट NTA का पेपर पहले दे चुके होंगे तो वो जो है हैंडबुक को जो है कंसीडर करता है, जो हैंडबुक में होता है, तो उस हिसाब से अर्का अपूर्वा ही कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस पाया किसमें जाता है, ये स्ट्रॉबेरी में होता है, मैंगोस्टीन में होता है, और इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट में भी आया था। ये जो क्वेश्चन आया था 6 नंबर, ये एक तो MCQ में आया था, और एक इसी से रिलेटेड जो है एपोमिक्सिस से और पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था एक स्टेटमेंट टाइप में भी पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहान्सटन इज़ अ पार्ट ऑफ, ये एक पार्ट है, ये किसका हिस्सा है? तो इसमें ऑप्शन था लेग्स है, थोरेक्स है, एंटनी है और एब्डोमेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एंटनी। ये जो है एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि एंटनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ अ रूटिंग हार्मोन, इसमें ऑप्शन दिए थे और उसमें रूटिंग हार्मोन पूछा था। आपको पता ही होगा कि वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये, क्योंकि IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था, पिछली बार जो 5 सितंबर को हुआ है पेपर, उसमें भी पूछा गया था। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उन्हें ये क्वेश्चन आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच इज़ अ गैसियस रेपनिंग हार्मोन, रेपनिंग हार्मोन या गैसियस रेपनिंग हार्मोन जो पूछा गया था उसमें राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट था ऑक्सिन इज अ वेरी कॉमन हार्मोन डैट इज यूज्ड इन फ्रूट रैपेनिंग, फ्रूट रैपेनिंग में भी जो इसे यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था फ्रूट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रैपेनिंग इन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रैपेनिंग हार्मोन नहीं होता है। उसमें क्या जो बी स्टेटमेंट था दूसरा फ्रूट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रैपेनिंग, तो ये जो आपका जो है सही हो जाएगा। रैपेनिंग के अनुसार जो है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में बांटे जाते हैं फ्रूट। क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट होते हैं जो कि तोड़ने के बाद स्वतः पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होते हैं वो तोड़ने के पश्चात नहीं पकते हैं और ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऊली एफिड इज अ मेजर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऊली एफिड जो था वो तुम्हारा एप्पल का पेस्ट है, एप्पल का जो है इंसेक्ट है, फेमस इंसेक्ट है। और ऊली एफिड और कुछ इंसेक्ट थे जिनका एक मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैचिंग में पूछा गया था ऊली एफिड से, इसके वर्क एक तरफ दिए थे सिम्टम्स, एक तरफ दिए थे उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसेक्ट था उसमें क्लोडनिंग मॉथ था और ऊली एफिड था और बोरर थे, स्टेम बोरर थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो उससे भी ये जो क्वेश्चन था ये MCQ में पूछा गया था ऊली एफिड, और एक जो है इससे रिलेटेड एक MCQ में भी उसमें मैचिंग में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्टलेट रोसेंटेड बेदाना अनाबेसाई, ये वैरायटियाँ दी गई थी, मैचिंग में था ये क्वेश्चन, जिसमें एक तरफ जो है वैरायटियाँ दी गई थी और एक तरफ उनकी क्रॉप किसकी वैरायटी है उससे मैच करना था। तो इसमें तो बार्लेट जो हो जाएगी वो पियर की वैरायटी है, हाई चिलिंग वैरायटी है बार्लेट। रोज सेंटेड जो है वो वैरायटी है तुम्हारी लीची की। बेदाना वैरायटी थी, ऑप्शन में था पोमग्रेनेट। अनाबेसाही सबको ही पता होगा, अनाबेसाही जो वैरायटी है वो ग्रेप्स की है, अंगूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट हैज़ बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई एंड मोथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रास हॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट था व्हाट इज फुल स्टैंड्स ऑफ ITK, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट था फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज पूछा गया था। इसके जो फादर हो जाएंगे जेथ्रोटुल, फादर ऑफ टिलेज। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं तो इनमें जिन लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे बताया है, जिनके थ्रू मुझे प्राप्त हुए हैं क्वेश्चन, तो उन लोगों का यहाँ पर नाम मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इन लोगों के लिए जैसे कि अंकित वर्मा है, विवेक मौर्य हैं, मुकेश हैं, अंकिता मिश्रा हैं और वीरेंद्र यादव हैं, आनंद हैं, प्रदीप राजवंशी हैं, संदीप मौर्य हैं, और भी कई लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कराए थे। तो इन लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग इन लोगों के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट 1 किसान कॉल सेंटर कॉन्टैक्ट नंबर इज 1800-180-1551। आपको ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंथी था, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग था वो यही था। किसान कॉल सेंटर का नंबर दिया था ऊपर, जिसका नंबर ये था, और उस नीचे जो सेकंड स्टेटमेंट था वो पूछा गया था दिस स्कीम लॉन्च इन विच ईयर। जो ये किसान कॉल सेंटर है ये किस सन में इस्टेब्लिश्ड हुआ था या लॉन्च हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो इसकी स्कीम लॉन्च हुई थी वो 2004 में हुई थी, ना कि 2008 में। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कोज पास्टुलेट लिविंग सेल एंड वायरस। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि एक तरफ जो है ये डिजीज दी थी या टर्म दिए थे, और एक तरफ जो है साइंटिस्ट का नाम दिया था। तो इसमें मैच करना था साइंटिस्ट के नाम से। तो इसमें फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज किसने दिया था, तो टी बरिल साहब ने दिया था, टी बरिल साहब ने। और कोस्ट पास्टुलेट किसने दिया था, तो ये रॉबर्ट कोच साहब ने दिया था, रॉबर्ट कोच। एंड लिविंग सेल जो है सबसे पहले किसने देखा था, तो एंटवन ल्यूवेनहॉक, एंटवन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो बेंजेनिक साहब ने देखा था। ऐसे इसको मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट वेट ऑफ व्हीट। वेट का जो टेस्ट वेट है वो किसकी रेंज में वेरी करता है, तो टेस्ट वेट जो होता है वो 40 ग्राम होता है व्हीट का। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 70। नेक्स्ट था विच इज अ सिम्बायोटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें ऑप्शन था पहला रेजोबियम, फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रीडियम और एजेक्टोबैक्टर। तो यहाँ पर पूछा है एरोबिक। यहाँ पर आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, असिम्बायोटिक था, असिम्बायोटिक। एरोबिक बैक्टीरिया पूछा था, तो इसमें एरोबिक जो बैक्टीरिया हो जाएगा वो एजेक्टोबैक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एजेक्टोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट काज विल्ट इन प्लांट। इसमें कौन सा है जो विल्ट नहीं काज करता है प्लांट में, तो फ्यूजीरियम विल्ट तो होता है, रिलास्टोनिया सोलनेसेरम भी जो है विल्ट काज करता है, और वर्टिसिलियम भी विल्ट जो है काज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है विल्ट काज नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था म्लाइडोगाइनी इनकॉग्निटा विच ऑर्गेनिज्म काज प्लांट डॉर्फ स्टैंडनेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था म्लाइडोगाइनी जो है वो एक्चुअली है क्या जो प्लांट में डॉर्फनेस को काज कर देता है। तो ये है एक आर्केन रूट नॉट नेमेटोड है, जिसके कारण जो है इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें ग्रंथियाँ बन जाती हैं। उन ग्रंथियों के बनने के कारण जो है पौधा बहुत छोटा रह जाता है और स्टेंटन उसकी ग्रोथ होती है, डॉर्फ रह जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फैमिली ऑफ कैशोनट की कौन सी है, तो एनाकार्डेसी। एनाकार्डेसी फैमिली जो है वो कैशोनट की है। हॉर्टिकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके हॉर्टिकल्चर से ही पूछे गए थे। और आप लोग यह पीडीएफ जो है अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको यह वीडियो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मैकेनिज्म इज प्लांट नॉट प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। कौन सा इसमें मैकेनिज्म है जो प्लांट में होता है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट नहीं करता है। इसमें पहला ऑप्शन था मेल स्टेरिलिटी, दूसरा था सेल्फ इनकमेबिलिटी, तीसरा था डायोसियस और चौथा था कास्मोगेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कास्मोगेमी हो जाएगा, जो कि टमाटो में पाया जाता है कास्मोगेमी। इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा टमाटो। नेक्स्ट था एक तरफ 4 ऑप्शन दिए थे मैचिंग में, जिसमें कि वीट था, पैडी था, मेज था और ग्राउंडनट था। और एक तरफ इसकी जो है इरिगेशन जो क्रिटिकल इरिगेशन
टाइम होता है उसके बारे में पूछा था, पीरियड के बारे में पूछा था। जैसे कि जो क्रांतिक अवस्था होती है इरिगेशन की, वीट की, तो वो होती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, इससे मैच करना था। और पैडी में जो होती है वो पेनिकल इनिशिएशन था। मेज में हो जाएगा सिल्किंग, और ग्राउंड नट में हो जाएगा पेगिंग। ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एट व्हाट टेम्परेचर म्यूजोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो वेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन जो है वो मैचिंग में पूछा गया था, जिसमें कि राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी थी और पेरोक्सिसोम था। इसको जो है इनके वर्क से मिलाना था। जैसे कि राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का था पावर हाउस, गोल्जी बॉडी का था सेलवाल का जो है निर्माण में सहायता करता है, पेरोक्सिसोम का था रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज नॉट अ सीडलिंग रिलेटेड इम्प्लीमेंट। तो इसमें ऑप्शन था सीड ड्रिल, देसी प्लाव, पोरा। एक ऑप्शन कोई और था जो याद नहीं आया था, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यदि आपको याद आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको नए पता हों जो इसमें मेंशन नहीं है वो भी आप कमेंट करके बता देना, ताकि जो पोस्ट के माध्यम से वो भी मैं डाल दूंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे उन्हें सहायता मिलेगी इससे। तो सीडलिंग रिलेटेड इम्प्लीमेंट है, तो इसका नोट है पूछा था, इसमें जैसे कौन सा जो है सीडलिंग रिलेटेड जो है इम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा MVP हो जाएगा। मोल्ड बोर्ड प्लाउ जो है वो सीडलिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन इज सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कल्टीवेटर हो जाएगा। राइट आंसर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है जो है वो कल्टीवेटर है। इसमें रोटावेटर जो है तो वो दोनों होता है। रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर जो है वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, ये बोथ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कल्टीवेटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ पॉलीफेगस इंसेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें पहला ऑप्शन था सूट एंड फ्रूट बोरर, बी था कॉटन, इसे कॉटन कर लीजिएगा, कॉटन बोरर, और एक था पोटैटो ट्यूबर मॉथ, और एक था हैरी कैटरपिलर। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सूट एंड फ्रूट बोरर। कॉटन बोरर में था हेल्कोबोरा आर्मीजेरा, जो कि पॉड बोरर भी है ग्राम का, और पोटैटो ट्यूबर मॉथ था, और हैरी कैटरपिलर। तो इसमें जो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ को छोड़कर बाकी जो सूट एंड फ्रूट बोरर, कॉटन बोरर और हैरी कैटरपिलर जो है ये सभी जो है पॉलीफेगस है, और ये जो पोटैटो ट्यूबर मॉथ है ये ओलिगोफेगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट, ओरोबैंकी इज टोटल रूट पैरासिटिक वीड ऑफ मस्टर्ड। ये स्टेटमेंट जो है पहला ऑप्शन स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था पैरासिटिक वीड स्ट्राइगा इज अ टोटल रूट पैरासिटिक वीड ऑफ सोरघम। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्राइगा होता है वो स्ट्राइगा जो है वो सेमी रूट पैरासाइट होता है। इसकी एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्लोज, जिसमें कि कस्कुटा लोरेंथस, जो कस्कुटा होता है टोटल स्टेम पैरासिटिक होता है, लोरेंथस जो होता है वो सेमी स्टेम पैरासिटिक होता है। उसके बाद ओरोबैंकी, ओ से हो जाएगा ओरोबैंकी जो है वो टोटल रूट पैरासिटिक होता है, और एस से हो जाएगा स्ट्राइगा जो कि सेमी रूट पैरासिटिक होता है। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ अ करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें पूछा था कौन सा इसमें करेक्ट है। तो पहला था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज्ड बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा था इट इज़ काज्ड बाय फंगस, जो ये डिजीज है लेट ब्लाइट वो फंगस के द्वारा होती है। तीसरा था ट्यूबर शुड बी यूज डिजीज फ्री फॉर ग्रोइंग, डिजीज फ्री जो है सीड मटेरियल यूज करना चाहिए। और डी था
लेट ब्लाइट इन वायरल, जो लेट ब्लाइट है ये वायरल डिजीज है, तो इसमें जो है ए एंड बी एंड सी ये तीनों जो है वो राइट हो जाएंगे और डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि आपको इसमें दो गलत होंगे एक सही होगा, तो ए बी सही है या बी सी सही है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन कई सारे पूछे गए थे, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट था ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ विच क्रॉप, तो ग्रीन ईयर डिजीज जो है वो बाजरा की डिजीज है। तो यहाँ पर मैंने 31 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो इस वीडियो में मेंशन नहीं हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपका ऐसे एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा चैनल और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।